नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 11 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। हुकूमत तेलंगाना समाजी मुसल्लह ज्योतिराव फूले का मुजस्सिमा शहर में नेकलिस रोड पर इस्तादा करने का मंसूबा रखती है। इस बात का ऐलान जुमा के रोज़ यहाँ किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज IMAX थिएटर के करीब मुजस्सिमे के इस्तादगी के मुकाम का मुआयना किया। मुजस्सिमा ज्योतिराव फूले का सर्वे करने और तफसीली मंसूबे के साथ रिपोर्ट पेश करने की अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ट्रैफिक के किसी भी मसले से बचने को मलहूज़ रखते हुए मुजस्सिमे के डिज़ाइन को वक़्तियत देने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, सदर प्रदेश कांग्रेस पी महेश कुमार गौड़, अनिल कुमार यादव MP, मेयर GHMC गदवाला विजय लक्ष्मी, साबिक MP अंजन कुमार यादव, BC एसोसिएशन के कायद जय श्रीनिवास गौड़ और दीगर मौजूद थे। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KT रामाराव ने जुमा 11 अप्रैल को कांजा गच्चीबौली ज़मीन के मामले में 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मरकज़ से इस मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि BJP के रुकन पार्लियामेंट के साथ मिली भुगत से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े अराजी घोटाले में से एक 10,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया, जिसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी से मुतसिल प्राइम फॉरेस्ट अराजी शामिल है। उन्होंने इन जंगलाती ज़मीनों को माली हेरा फेरी के लिए इस्तेमाल किया, फिर सियासी ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए माहौलियाती तबाही का जिम्मेदार करार दिया। श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल हादसे की जगह पर बचाव ऑपरेशन आखिरी मरहले पर पहुंच गया। सुरंग की छत गिरने की वजह से मलबा हटाने का काम मुकम्मल होने के करीब है। सुरंग का आखिरी 50 मीटर का हिस्सा बाकी है। 10 अप्रैल तक काम को मुकम्मल करने के इब्तदाई मंसूबों के बावजूद जाए हादसे पर पानी के बहाव में इजाफे की वजह से कीचड़ भरे हालात ने पेशरफ में ताखिर की है। हुक्काम पर उम्मीद है कि सुरंग को 15 अप्रैल तक साफ कर दिया जाएगा, बशर्ते कि ऑपरेशन मनसूबाबंदी के मुताबिक आगे बढ़े। रुकन कानून साज कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने आज हैदराबाद में ज्योतिराव फूले की जयंती तकारीब में शिरकत की और खिताब करते हुए समाजी इंसाफ, मसावत, BC तबकात के हुकूक के लिए पुरजोर आवाज़ बुलंद की। कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इस फैसले का दिली खैर मुक़द्दम किया कि ज्योतिराव फूले का मुजस्सिमा टैंक बंड पर नस्ब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह काबिल तहसीन इक़दाम है जो समाजी इस्लाहात के अजीम अलमबरदार की खिदमात का एतराफ़ है। उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि फूले का मुजस्सिमा तेलंगाना कानून साज असम्बली के अहाते में भी नस्ब किया जाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुतालिबा सिर्फ एक मुजस्सिमे की तनसीब का नहीं बल्कि BC तबकात की कई दहाइयों पर मुहित जद्दोजहद और नुमाइंदगी का आईनी हक है। तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर के नागारा में वाक़ टिमलीज स्कूल बॉयज़ के 9वीं जमात के एक मासूम तालिब इल्म आइमान खान को मुतालिका स्कूल इंचार्ज व प्रिंसिपल तुकाराम ने आज सुबह 8 बजे अपने तशद्दुद का निशाना बनाते हुए लकड़ी से मारपीट कर शदीद ज़ख्मी कर दिया। तालिब इल्म आइमान खान के वालिद अफरोज़ खान की जानिब से इस बात की इत्तला निज़ामाबाद मजलिसी क़ायदीन को दिए जाने पर ज़िलाई सदर मजलिस मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद की क़ियादत में मजलिसी कॉरपोरेटर्स व क़ायदीन ने नागारम टिमलीज स्कूल पहुँच कर ज़िले टिमलीज RLC इंचार्ज अर्शी इकबाल, RLC मोहम्मद बशीर, टिमलीज प्रिंसिपल T किरण गौर से मुलाकात करते इस अफसोसनाक वाक़े पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और मुतालिका स्कूल इंचार्ज प्रिंसिपल तुकाराम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मजलिसी क़ायदीन की सख्त एहतजाज और कार्रवाई पर पुरजोर मुतालबे पर ज़िले टिमलीज RLC अर्शी इकबाल, RLC मोहम्मद बशीर और टिमलीज स्कूल प्रिंसिपल T किरण गौर ने फ़ौरन तालीबी कार्रवाई करते इंचार्ज प्रिंसिपल के ओहदे से तुकाराम को बर्खास्त कर दिया। आइमान खान के वालिद अफरोज़ खान ने बर वक्त टिमलीज पहुँच कर इन्हें इंसाफ फराहम करने पर निज़ामाबाद मजलिसी क़ायदीन का शुक्रिया अदा किया। हिंदुस्तान के साबिक नायब सदर वेंकैया नायडू ने इन रिपोर्टों पर तशवीश का इजहार किया जिसमें तेलंगाना हुकूमत के सरकारी जूनियर कॉलेजों में संस्कृत को दूसरी ज़बान के तौर पर नाफिज करने के इरादे की तजवीज़ दी गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जाते हुए नायडू ने तलबा और उनकी मादरी ज़बान के दरमियान ताल्लुक़ को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा तलबा को उनकी मादरी ज़बान से दूर रखना मुनासिब नहीं है। संस्कृत पढ़ाना गलत नहीं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी मादरी ज़बानें हमारी सकाफ़त को अपनाने की बुनियाद का काम करती हैं। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में भी इस पहलू को तरजीह दी गई है। तारीखी मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद नमाजियों ने वक्फ बिल के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। ये मुजाहरा चार मीनार के करीब वाक़े मक्का मस्जिद में इस वक्त शुरू हुआ जब बड़ी तादाद में लोग नमाज जुमा के बाद मस्जिद के अहाते में जमा हुए और वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि नया वक्फ बिल मुस्लिम कम्यूनिटी के मजहबी और इज्तिमाई मफादात के खिलाफ है, इससे वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ पर मनफी असर पड़ेगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस बिल को वापस ले या इसमें मुस्लिम तबके के मशवरे से ज़रूरी तरामीम करे। एहतजाज पुरअमन तरीके से अंजाम पाए और किसी नाखुशगवार वाक़े की तल्ला नहीं मिली। ताहम पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे ताकि अमन व अमान बरकरार रहे। ये मुजाहरा शहर में वक्फ बिल के खिलाफ बढ़ती हुई बेचैनी की एक झलक है और इम्कान है कि आइंदा दिनों में मज़ीद अवामी रद्द अमल देखने को मिलेगा।
12 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर कल हैदराबाद शहर में हनुमान शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस पस मंजर में पुलिस ने शोभा यात्रा के रास्ते पर ट्रैफिक पाबंदियां आयद की हैं। पुलिस के मुताबिक हफ्ते को सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक ये ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज रहेंगी। हनुमान शोभा यात्रा गोलीगुड़े में वाक़ राम मंदिर से सुबह 11 बजे शुरू होगी और ताड़बन में वाक़ हनुमान मंदिर तक जारी रहेगी। वाज़ेह रहे कि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने पहले ही अहदेदारों का इजलास तलब करते हुए सख्त तरीन सयानती इंतजामात को हिदायत दी है। हुकूमत की एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने जुमा को कहा कि जब वो रोज़ाना नए नारे लगाते हैं तो नौजवान जो अब भी हकीकी मौक़े का इंतज़ार कर रहे हैं, और कहा कि अब भी के क्या ये सिर्फ एक और जुमला है। लोकसभा में क़ायद साहिब इख्तिलाफ ने कहा कि 2024 के इंतखाबात के बाद PM मोदी ने हमारे नौजवानों को रोज़गार फराहम करने का वादा करते बहुत धूमधाम से एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया था। इस स्कीम का ऐलान करते तकरीबन 1 साल हो गया है। हुकूमत ने इसकी वजाहत भी नहीं की और इसके लिए मुख्तस करदा 10,000 करोड़ रुपये वापस कर दिए हैं। इससे जाहिर होता है कि वज़ीर आज़म बेरोजगारी के बारे में कितने संजीदा हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने वक्फ एक्ट को लेकर बीजेपी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है और आइन को नहीं मानती। अखिलेश यादव ने कहा, जिस तरह से बिल आया है हम इसे कभी कबूल नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का रास्ता नफरत से भरा हुआ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी ऐसे फैसले लेती है जिससे समाज में तकसीम हो। 2016 में सियासी तनाज़े की वजह से पाकिस्तानी फनकारों पर भारत में फिल्मों में काम करने पर गैर सरकारी पाबंदी आयद कर दी गई। पाकिस्तान के नामवर अदाकार फवाद खान कई सालों बाद बॉलीवुड में फिल्म उबेर गुलाल से वापसी कर रहे हैं। बॉलीवुड में फवाद खान की वापसी की मुखालिफत की जा रही है। इस दौरान अदाकार सनी देओल ने फवाद खान की हिमायत करते हुए कहा कि देखो, मैं इसके सियासी पहलू में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि यहीं से मामलात गड़बड़ होने लगते हैं। हम अदाकार हैं, हम पूरी दुनिया के नाज़रीन के लिए काम करते हैं, चाहे लोग देख रहे हो या नहीं, हम सब के लिए परफॉर्म करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। बॉलीवुड अदाकारा स्वरा भास्कर ने इजरायली जारहियत और जुल्म को इंसानियत की नस्ल कशी करार दिया और कहा कि बच्चों को ज़ुबा करना, इंसानों को जलाना और बमों में उड़ाना मामूल नहीं। अदाकारा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में गजा में होने वाली जालिमाना कार्रवाइयों पर अपने अफसोस का इजहार करते हुए लिखा, मैं हर दिन ऐसे माँ बाप को देखती हूँ जो अपने मुर्दा बच्चे को गोद में उठाए रो रहे हैं। ऐसा बच्चा जिसका सर तन से जुदा हो चुका है और जिस्म के टुकड़े इजराइल की जानिब से की गई बमबारी ने फिजा में उड़ा दिए हैं। लोग अपने रिश्तेदारों की आज़ा प्लास्टिक बैग में उठाए हुए हैं जबकि एक शख्स को जिंदा जला दिया गया। उन्होंने कहा कि हम सब आहिस्ता आहिस्ता मरते जा रहे हैं। इसराइल सिर्फ गजा को तबाह नहीं कर रहा और फ़लस्तीन में क़त्ल व गारतगिरी नहीं कर रहा, बल्कि वो हमारी इंसानियत छीन रहा है। अदाकारा ने अवाम से इसराइल के जुल्म व नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने पर जोर देते हुए लिखा कि दुनिया के सबसे भयानक जंगी जराइम देख कर अपनी आंखें बंद न करें और नस्ल कशी के खिलाफ आवाज़ उठाएं। दिल्ली के तारीखी लाल किला और जामे मस्जिद में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी फैल गई। दिल्ली फायर सर्विस के एक अहदेदार ने बताया कि सुबह 9:03 पर एक फ़ोन कॉल मौसूल हुआ जिसमें कहा गया कि लाल किला और जामे मस्जिद के अहाते में बम नस्ब है। फ़ोन कॉल मौसूल होते ही पुलिस, बम स्क्वाड, दीगर मुतल्लिक़ इदारे फौरी तौर पर मुतहरिक हो गए। दोनों मकामात की मुकम्मल छानबीन के बावजूद कोई मुश्तबा चीज़ बरामद नहीं हुई, जिसके बाद इब्तदाई तौर पर इस वाक़े को शरारत करार दिया गया। दिल्ली पुलिस ने अवाम से अपील की है कि इन अफवाहों पर तवज्जो न दें और किसी भी तरह के खौफ में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। पुलिस के मुताबिक इन मकामात पर हालात मुकम्मल तौर पर मामूल पर हैं, सियाहों के लिए कोई खतरा नहीं। केरला की मकामी अदालत ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर को 19 साला कोविड मरीज़ा के साथ जिनसी ज़्यादती के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये वाक़या सितंबर 2020 का है जब कोविड वबा अपने उरूज पर थी। मज़कूरा मरीज़ा को कोविड केयर सेंटर मुंतकिल किया जाना था। इस काम के लिए नौफिल नामी ड्राइवर को एम्बुलेंस में मुतासिरा को मुंतकिल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन केयर सेंटर ले जाते उसने मुकर्रर रास्ता अख्तियार करने के बजाय एम्बुलेंस का रुख एक सुनसान मुकाम की तरफ मोड़ दिया और वहाँ मरीज़ा के साथ जिनसी ज़्यादती की। केयर सेंटर पहुँचने के बाद मुतासिरा लड़की ने महकमे सेहत के जिम्मेदारों को वाक़े की इत्तला दी, जिन्होंने पुलिस को मुतल्ले किया। मुतासिरा के बयान की बुनियाद पर नौफिल को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब अदालत ने जुर्म साबित होने पर इसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। आगरा शहर में मजहबी हम आहंगी को मुतासर करने की साजिश के तहत शाही जामे मस्जिद में जानवर का कटा हुआ सर फेंकने के मामले में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक जुमेरात की देर रात शाही जामे मस्जिद के अहाते में एक जानवर का कटा हुआ सर फेंका गया, जिससे इलाके में कशीदगी फैलने का खतरा पैदा हो गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और सूरत हाल पर काबू पाया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम अकेला नहीं था बल्कि इसके साथ दीगर 3 अफराद की शमूलियत का भी शुबा है, जिनकी तलाश जारी है। मजीद ये कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कल्लू नामी शख्स ज़हनी तौर पर माजूर हो सकता है और मुमकिन है कि किसी ने इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया हो।
तमिल नाडु के कोयम्बतूर जिले के एक निजी स्कूल में शर्मनाक वाकया सामने आया, जहां 8वीं क्लास की एक तालिबा को मुबैना तौर पर माहवारी की वजह से क्लासरूम से बाहर बैठकर इम्तिहान देने पर मजबूर किया गया। लड़की की मां की तरफ से रिकॉर्ड की गई एक वीडियो में तालिबा को क्लासरूम के बाहर सीढ़ियों पर बैठे इम्तिहान देते हुए दिखाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। इंतजामिया का कहना है कि स्कूल इंतजामिया से वजाहत तलब कर ली गई है और रिपोर्ट आने के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक 9 वियाहता खातून के साथ बदतमीजी करने और खुफिया तौर पर इसकी फहश वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर वायरल करने का मामला सामने आया। मुतासिरा की शिकायत पर पुलिस ने नौजवान उसके अहलखाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शिकायत के मुताबिक औरत का शौहर अक्सर रोजी रोटी के लिए बाहर रहता है। उसी गाँव का परवेश राय मुतासिरा खातून के घर जाता था, जो अकेली रहती थी। परवेश राय ने खुफिया तौर पर खातून की कुछ काबिल एतराज़ तस्वीर वीडियो बना ली है। इसके बाद एक दिन परवेश राय ने अपने वालिद सुनील राय और माँ राजकुमारी को खातून के घर भेजा, जहां दोनों ने फहश तस्वीर वीडियोस की बुनियाद पर खातून को ब्लैकमेल किया और इससे सोने और चांदी के जेवरात का मुतालिबा किया। अपनी इज्जत बचाने के लिए खातून ने अपने लाखों मालियत के जेवरात परवेश के वालिदैन को दे दिए। इसके बाद भी परवेश खातून के घर आता था, उसके साथ फहश हरकत करता था और खातून के शौहर और छोटे बच्चे को जान से मारने की धमकी देता था। चारों मुल्ज़िमान फरार मफरूर हैं। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु के एक मेट्रो स्टेशन पर एक नौजवान लड़की की मुबैना गैर अखलाकी गैर शाइस्ता हरकत की वीडियो जुमा को सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला। वाक़या मुबैना तौर पर मदावरा मेट्रो स्टेशन पर पेश आया। इस दौरान स्टेशन पर दीगर मुसाफिर भी मौजूद थे, जिनमें से एक ने कुछ फासले से इस वाक़े की वीडियो बनाई। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सारिफिन ने जोड़े के इस गैर महज़ब रवैये पर शदीद तनकीद की। कई लोगों ने मुतालिबा किया है कि पब्लिक मकामात पर इस तरह के रवैये के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बेंगलुरु के एक पार्क के बाहर स्कूटर पर एक बुर्कापोश खातून इंतहाई बेहुदा अंदाज में अपने हिंदू बॉयफ्रेंड की गोद में बैठी हुई थी। वहां से गुजरने वाले कुछ मुस्लिम नौजवानों ने एतराज़ किया, जिस पर लड़की शर्मिंदा होने के बजाय इन मुस्लिम नौजवानों से ही उल्टा बहस और तकरार करने लगी। वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंदू लड़का जो नारंगी रंग की टी शर्ट पहने हुआ था और लड़की जो बुर्के में थी। मुस्लिम नौजवानों ने सवाल किया कि क्या तुम्हारे अफराद खानदान को इस बारे में इल्म है। नौजवानों ने हिंदू लड़के से भी सवाल किया कि वो दूसरी मजहब की लड़की के साथ क्यों सड़क पर ऐसे बेहुदा अंदाज में क्यों बैठे हुए हो। एक और शख्स ने मुस्लिम लड़की से सवाल किया कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक गैर मजहब हिंदू लड़की के साथ बुर्का पहनकर इस तरीके की हरकत कर रही हो। लड़की जो बुर्के में हिंदू लड़के के साथ बैठी हुई थी ने 5 नौजवानों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसकी बुनियाद पर इन नौजवानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और मजीद तहकीकात जारी है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म तंजीम ग्रीन पीस ने लंदन में वाक़ अमरीकी सफारत खाने के सामने एक अनोखा और मौसर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुज़ाहिरीन ने अमरीका की जानिब से इसराइल को असलाह की मुसलसल फराहमी के खिलाफ बतौर अलामत सफारत खाने के तालाब में 300 लीटर सुर्ख रंग डाल दिया, जिससे पूरा पानी खून की तरह सुर्ख हो गया। ग्रीन पीस ने इस इक़दाम की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए तहरीर किया, हमने अमरीकी सफारत खाने के तालाब को सुर्ख कर दिया क्योंकि अमरीकी हुकूमत के हाथ खून से रंगे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर एहलकार ने खबरदार किया कि इसराइल के मुसलसल फौजी हमले शाम की नाजुक सियासी मुंतकली में ख़तरा बन रहे हैं और इनसे अमन इस्तेहकाम की सिमत में इसकी कोशिशों को नुकसान पहुँच रहा है। सलामती कौंसिल के इजलास को मालूमात फराहम करते हुए असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बराए सियासी उमूर और क़याम अमन डॉक्टर खालिद खैरी ने कहा कि दिसंबर 2024 में असद हुकूमत के खात्मे के बाद से शाम में सैकड़ों मुबैना इजरायली फ़िज़ाई हमले हो चुके हैं, जिनमें जुनूब मगरबी साहिली इलाके, शुमाल मशरिक़, दमिश्क और हिमस में किए गए हमले शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी टैरिफ के निफाज में 90 दिन के आर्जी वक्फे के ऐलान से हौसला पाकर सरमायाकारों की चौतरफा खरीदारी की बदौलत स्टॉक मार्केट ने आज इब्तदाई तिजारत में राहत की सांस ली और दोनों बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में तकरीबन 2% का इजाफा दर्ज हुआ। तजियाकारों के मुताबिक मिस्टर ट्रंप ने जवाबी इक़दाम न करने वाले ममालिक पर अमरीकी टैरिफ पर 90 दिनों तक आर्जी रोक लगा दी है, जिसकी वजह से आलमी सतह पर तिजारती जंग के खदशे में कमी के बायस सरमायाकारों के दरमियान सरमायाकारी का रुझान मजबूत हुआ। अमेरिका के मैनहट्टन में पायर 40 के नज़दीक दरिया हडसन में जुमेरात की दोपहर एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तला दी। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट की कमिश्नर जेसाक टिश्त के मुताबिक इसमें एक पायलट, 2 बालिग अफराद और 3 बच्चे शामिल थे। उन्होंने बताया कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। बताया जाता है कि 5 मुसाफिर स्पेन के सयाह थे। न्यूयॉर्क सिटी के इलाके में 2018 के बाद से अक्सर मुहल्लिक हेलीकॉप्टर हादसा है।
امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی تیل کی غیر قانونی فروخت روکنے کے لیے نئی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں مقیم ہندوستانی شہری جگویندر سنگھ پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ اس ہندوستانی شہری کی کمپنیوں پر ایرانی تیل کی نقل و حمل میں معاونت کا الزام ہے۔ بیان کے مطابق ایران تیل کی فروخت کے لیے غیر قانونی شپنگ ایجنٹس پر انحصار کرتا ہے۔ ایران کی مالی معاونت روکنے کے لیے 30 بحری جہازوں کا نیٹ ورک بھی بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق ہندوستانی شہری کے بحری جہازوں کی ایرانی نیشنل آئل کمپنی اور ایرانی فوج کے لیے تیل کی ترسیل ہوتی رہی ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال سعودی مملکت میں تیل اور گیس کے مزید نئے ذخائر دریافت کے ساتھ ہی ملک کی اقتصادی ترقی کے ساتھ نئے روزگار کے مواقع سامنے آئیں گے۔ وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ سعودی آئل کمپنی آرامکو کی ٹیموں نے مشرقی ریجن ربع الخالی کے صحرائی علاقوں میں تیل اور قدرتی گیس کے مزید 14 ذخائر دریافت کیے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزیر توانائی نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو اس کامیاب دریافت پر مبارکباد ارسال کی ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔